नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। और मैं आपका एस्ट्रोलॉजी होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। मेरा प्रीवियस टाइमिंग ऑफ मैरिज का एक वीडियो मैंने आपको अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने 4 ट्रांजिट टेक्निक को यूटिलाइज किया था। आपके बहुत सारे कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने कहा ये के.एन. राव सर की टेक्निक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये के.एन. राव सर की टेक्निक नहीं है। हालांकि जो भी मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ उसमें के.एन. राव सर का कंट्रीब्यूशन जरूर है, क्योंकि वो मेरे भी गुरु रहे हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो हम जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं उसमें के.एन. राव, सी.एस. पटेल, आर.जी. राव और कृष्णा मूर्ति जी, इन सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मैं इन सभी लोगों का शिष्य रहा हूँ। अब हम बात करने वाले हैं आपको आज, क्योंकि मेरे से काफ़ी आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मैं प्रीवियस टेक्निक पर और एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको समझने में जो भी परेशानियां आ रही हों वो दूर हों। तो दोस्तों, टेक्निक क्या थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये 4 ट्रांजिट टेक्निक है। इसके अंदर हम ट्रांजिट देखते हैं सैटर्न का, उससे हम निश्चित करते हैं कि किन 27 महीनों में व्यक्ति की मैरिज होगी। उन्हीं 27 मंथ के 27 महीनों के अंदर हम वो एक वर्ष निश्चित करते हैं जुपिटर या गुरु के ट्रांजिट के बेस पर, गोचर के बेस पर, कि किस एक साल के अंदर उसकी शादी होगी। इसके बाद उस गुरु के जो एक साल का पीरियड होता है उसके अंदर हम मार्स या मंगल के गोचर के बेस पर ये डिसाइड करते हैं कि किस 6 महीने के अंदर शादी होगी। और फिर आपका हम वहां पर फाइनली हम ट्रांजिट देखते हैं और उसके बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं। लग्नेश का ट्रांजिट हम देखते हैं और उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कितने दिनों के अंदर उसकी 40 डेज के अंदर मैरिज हो जाएगी। 40 दिन का समय निर्धारित करते हैं। आज मैं इसको और भी पिन पॉइंट करने का एक तरीका बताऊंगा। फल दीपिका का एक और कॉम्बिनेशन इसके अंदर मैं यूज करता हूं और वो आज मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर मैं 5 ट्रांजिट यूज करूंगा और साथ में मैं दशा का भी यूटिलाइजेशन करूंगा। एस्ट्रोलॉजी के किसी भी बेसिक कंसेप्ट को यहां पर हम भूलने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके स्टेप्स बताता हूं क्या है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताए थे। आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए। अब मैरिज एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग की इससे बेहतरीन आपको कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है। आप इंश्योर रहिए इस बात के लिए। ये रिसर्च बेस्ड टेक्निक है और इसमें रिसर्च एक जो काफी ग्रुप ने किया था, तो मेरा उसमें लीडिंग रोल था। तो ये मेरी शुरुआत है, और भी लोग हो सकते हैं या जो मेरे से पढ़ के गए हैं उन्हें ये पता हो, मगर ये किसी भी और व्यक्ति की टेक्निक नहीं है। आप इंश्योर रहिएगा। अब हम बात करते हैं क्या है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं शनि को। शनि का ट्रांजिट देखते हैं। तो शनि के ट्रांजिट की 2 कंडीशंस है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने लिख के बताया है, यहां पर मैं ब्रीफली रिवाइज कर रहा हूं कि वो लग्न या लग्न लॉर्ड में से किसी एक को इन्फ्लुएंस करे, साथ ही साथ 7th हाउस या 7th लॉर्ड में से किसी एक को इन्फ्लुएंस करे। 2 कंडीशन है, लग्न और लग्न लॉर्ड एक, और 7th हाउस और 7th लॉर्ड दूसरी। दोनों कंडीशन जिस भी डेट को शनि आपका सेटिस्फाई कर रहा है, पूरी कर रहा है, उससे 27 महीने आप ऐड कर दीजिए, उस दिन तक उस व्यक्ति की मैरिज होगी। कंडीशन है दशा, जो मैं एंड में बताऊंगा। दशा जरूर होनी चाहिए, बगैर दशा के कभी मैरिज नहीं हो सकती। केवल गोचर कभी मैरिज नहीं करा सकता, ये ध्यान रखना। अब आपने जो 27 महीने का समय निकाला, उसी महीने, उसी ड्यूरेशन में, उसी समय के अंदर अंदर जब भी गुरु गोचर में उसी व्यक्ति के लग्न, लग्न लॉर्ड मतलब लग्न और लग्नेश, 7th हाउस 7th लॉर्ड मतलब 7वां भाव और सप्तमेश, 5th हाउस एंड 5th लॉर्ड 5वां हाउस और पंचमेश, 9th हाउस और 9th लॉर्ड 9वां भाव और नवमेश में से किस, इन सभी को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। लग्न लॉर्ड में से किसी एक को, 7th हाउस 7th लॉर्ड में से किसी एक को, 5th हाउस 5th लॉर्ड में से किसी एक को, 9th हाउस 9th लॉर्ड में से किसी एक को, इनको इन्फ्लुएंस करे तो उस एक साल के अंदर मैरिज होगी। अब आपने गुरु के बेस पर एक साल का पीरियड निकाल लिया। अब उसी एक साल के पीरियड के अंदर आप देखोगे मार्स मंगल का गोचर। अब मंगल भी इन्हीं चारों कंडीशंस को जब भी सेटिस्फाई करेगा, कंप्लीट करेगा, उससे 6 महीने के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मैरिज हो जाएगी। अब मंगल जो जिस 6 महीने के पीरियड में इस कंडीशन को कंप्लीट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, पूरी कर रहा है, उसी पीरियड के अंदर, उसी समय के अंदर जब लग्नेश, लग्न लॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, वो आपका लग्न पर, साथ में लग्न लॉर्ड मतलब लग्नेश पर, सप्तमेश पर, या आपके 11th हाउस लॉर्ड एकादशेश को जब भी आपका
ट्रांजिट करेगा, ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस करेगा गोचर में, उससे 40 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। ये सभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और टाइमिंग ऑफ मैरिज के मैंने 2-3 वीडियोस और अपलोड किए हुए हैं अभी रिसेंटली, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि मेरे मैरिज एस्ट्रोलॉजी के कंप्लीट वीडियो कोर्स और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट वीडियो कोर्स अभी एक ऑफर है 26 जनवरी तक। आप बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर ये दोनों वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, और एस्ट्रोलॉजी के हर तरीके के BNN KP एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सभी के वीडियो कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरे 2 लाइव कोर्सेज अभी शुरू होने वाले हैं। 1 फरवरी से मुहूर्त और पंचांग का कोर्स शुरू होने वाला है, और आपका 1 मार्च से बेसिक और एडवांस KP एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर शुरू होने वाला है। यदि आप उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी टेक्निक पर। देखिए, मैं आपको इसको लाइव लगा के दिखाऊंगा आपको पूरी तरीके से। मैंने एक व्यक्ति का टाइम किया था, और वो उसी टाइम पर उस व्यक्ति की मैरिज हुई थी। बैकग्राउंड बता देता हूं, ये जो जिस पर्सन का मैंने किया है वो सिख कम्युनिटी को बिलोंग करता है। जनरली हिंदू कम्युनिटी का या हिंदू धर्म के लोगों में जब देवशयन होता है उस समय पर मैरिज नहीं होती, मगर बहुत सारे समुदायों में देवशयन को नहीं देखा जाता। तो सिख कम्युनिटी के, सिख धर्म के मैंने व्यक्ति का टाइम किया था, और बिल्कुल बहुत सटीक टाइम था। जो मैंने टाइम किया उसके 10-15 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मैरिज होगी। तो मैंने किस तरीके से टाइम किया था, जो मैंने उसको टाइमिंग दी थी, बिल्कुल देखिए कितनी एक्यूरेट और सटीक यहाँ पर बैठी है। आपके सामने मैं लाइव प्रेजेंट करूंगा मैंने किस बेसिस पर किया। देखिए, मैं यहाँ पर एक कुंडली लगा रहा हूं, आप चाहें तो बर्ड डिटेल नोट कर सकते हैं पर्सन की। आप में से बहुत सारे लोगों की मेरे पास कंप्लेंट आती है कि वीडियो 3 मिनट के बाद शुरू हुआ, 4 मिनट के बाद शुरू हुआ। दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। आपको सिखाने के लिए ही ये सारे वीडियोस हैं। अब इसको, जो मैं यदि भूमिका नहीं बताऊंगा तो जो पहली बार वीडियो देख रहा है उसे कैसे समझ में आएगा। और मुझे अपने कोर्सेज के बारे में भी यहाँ पर बताना है, क्योंकि मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ और अपने लिए भी ये वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ। तो अब अपना भी स्वार्थ देखें, और मेरा भी काम जरूर देखें कि आप लोगों तक मेरी सूचना भी पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। यह है 25 मार्च 1998, 12:48 दिल्ली। दिल्ली की एक कुंडली है। सिख कम्युनिटी का वो है, देश काल पात्र इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देवशयन को मैंने वो कंसिडर नहीं किया है। यदि ये उन लोगों का होता है जो कि देवशयन में मैरिज नहीं करते, तो मैं इसकी टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश करता। अब नियम क्या है, देखिए यहाँ पर ये पर्सन मेरे पास आए थे, और ये आए थे, ये मान के चलिए अब 2025 में, और ये जनवरी में आए थे। आपको मैं बताता हूँ, 2025 जनवरी में ये मेरे पास आए थे। जनवरी नहीं, करीब करीब 15 अप्रैल के आसपास आए थे, और मैंने इनको टाइम किया था। एग्जैक्टली मुझे याद आ गया है, ये लिखा हुआ है 15 अप्रैल को आए थे। 15 अप्रैल 2025 को कैसे टाइम किया है आप ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब भी व्यक्ति हमारे पास आता है उस समय की मैंने यहाँ पर दशाएं देख ली थी। तो दशाएं यहाँ पर मैंने देखिए, देखिए जुपिटर में मरकरी की दशा चल रही थी इनकी। सबसे पहले महादशा देखी मैंने जुपिटर में मरकरी की, 3/11/2023 से लेकर 8/2/2026 तक। अब मैंने देखा कि एक क्वालिफाई करती है क्या। तो जुपिटर सप्तमेश है, 7वें भाव का स्वामी है, और मरकरी लग्नेश है। दोनों क्वालिफाई करते हैं। लग्नेश की दशा में भी शादी हो सकती है, और सप्तमेश की दशा में भी शादी हो सकती है। फर्दर एक और मेरा जो कॉम्बिनेशन है, जो आपको हर केस में सीख लीजिएगा, आपने कहीं से भी दशा सीखी है, कि जिस भी अंतरदशा में शादी होती है, नवमांस कुंडली में उस अंतरदशा का संबंध पहले 5वें और 11वें भाव से अवश्य होना चाहिए, बगैर उसके शादी नहीं हो सकती। पहले 5वें, तो नवांश कुंडली के अंदर पहले 5वें भाव का स्वामी है, देखिए मरकरी, और 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तो दशाओं की कंडीशन को ये पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब मैं ट्रांजिट की पूरी कंडीशंस लगाऊंगा। 2026 फरवरी तक मैं कोशिश करूंगा कि इनकी ट्रांजिट की कंडीशन लगती है, तो तब तक मैरिज होगी। तो हम कैसे टाइम करेंगे, तो मैंने देखा अप्रैल 2025 के अंदर। मैं इस कुंडली को उठाकर कहीं और ले जाता हूं, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए,
एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, लिखिएगा। 30 मार्च 2025 को, ये मेरे पास अप्रैल में आए थे, मैंने देखा अप्रैल के आसपास सबसे पहले शनि का ट्रांजिट देखा। अब ट्रांजिट मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, देखिए अप्रैल 2000 शनि का ट्रांजिट कब एक्चुअली आया है आपका पाइसेस मीन साइन में, जब भी आया है शनि उस समय पर मीन साइन में ट्रांजिट कर रहा था, आपको मालूम है। मार्च में मीन साइन में आ गया था, पाइसेस के अंदर आ गया था, मीन राशि में आ गया था। यहां से मैंने देखा शनि इस जगह पर ट्रांजिट कर रहा है, तो देखिए इस जगह से वो 7वें भाव को एस्पेक्ट कर रहा है, 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को, और लग्नेश के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। तो लग्न और लग्न लॉर्ड, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लग्न लॉर्ड मतलब मरकरी के ऊपर शनि ट्रांजिट कर रहा है, और दूसरा 7वां भाव या सप्तमेश, तो 7वें भाव को भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो दोनों को इसने इन्फ्लुएंस किया। पहली बार कब किया वो देखने के लिए मैं ट्रांजिट लगाऊंगा। देखिए फर्स्ट टाइम जिस डेट को किया था उससे 27 महीने आगे तक मैरिज होनी चाहिए व्यक्ति की। तो मैंने यहां पर इसको लेकर जाता हूं मैं, कब 11 से 12 साइन में आया था वो करंट ट्रांजिट के अंदर। ये देखिए शनि दिख रहा है अभी 11 साइन के अंदर है, और ये आपका, मैं इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूं, और ये आपका शनि यहां पर आ गया अब 12 साइन के अंदर एंटर हुआ है 30 मार्च 2025 को। तो 30 मार्च 2025 को ये एंटर हुआ, तो शनि ने 30 मार्च 2025 को कंडीशन को फुलफिल किया। तो 30/3/2025 में आपको क्या करना है, 27 महीने ऐड कर देने हैं, तब तक इस व्यक्ति की मैरिज हो जाएगी। तो 27 महीने ऐड करूंगा तो इसका मतलब इसमें 2 साल और 3 महीने, तो ये हो जाएगा 30, 3 की जगह आपका 7 हो जाएगा, वो सॉरी 6, और ये हो गया आपका 2027। तब तक ये मुझे एक रेंज मिल गई। शनि ने सिग्नल दे दिया है कि 30 मार्च 2025 से लेकर 30 जून 2027 तक शनि की परमिशन है आपको। ये सैटर्न ने परमिशन दे दी आपको, शनि ने आपको कह दिया कि इस पीरियड के अंदर मैं आपकी शादी होने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा गुरु का रोल। इसी डेट को मैं, जिस दिन शनि ने शुरू किया है आपको परमिशन दी है, उस दिन मैं गुरु का भी ट्रांजिट देखूंगा या गोचर देखूंगा 30/3/2025 को। तो 30/3/2025 को गुरु यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा 2 टॉरस में आपका ट्रांजिट कर रहा है। तो टॉरस से हम देखते हैं क्या वो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लग्न पर असर डाल रहा है, लग्न को प्रभावित कर रहा है, तो नहीं कर रहा है क्योंकि 12वें भाव में है, तो लग्न पर कोई असर नहीं है। अब मैं देखता हूं लग्नेश, लग्न लॉर्ड यहाँ पर मरकरी है, तो यहां से मरकरी को ना ही तो एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है, और मरकरी मतलब बुध पर इसका कोई भी असर नहीं है। अब मैं देखता हूं क्योंकि लग्न और उसके स्वामी पर कोई असर नहीं है, तो जुपिटर मतलब गुरु उस दिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मगर अब हम क्या करेंगे, अब गुरु का ट्रांजिट देखेंगे 2 से 3 राशि में कब जाएगा, आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इसको बढ़ा रहा हूं, यहां पर इसके अंदर फैसिलिटी होती है, आप वैसे भी देख सकते हो। आपको मालूम है कि मई के अंदर गुरु 3 साइन में गया था, तो वैसे जिनके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है वो और किसी तरीके की हेल्प ले सकते हैं ट्रांजिट देखने के लिए, और ट्रांजिट आप जैसे भी देखते हैं आप देख सकते हैं। अब देखिए गुरु ये 15 मई को आपका जेमिनी मिथुन राशि के अंदर एंटर हो गया है। जैसे ही मिथुन राशि के अंदर ये प्रवेश किया, इसकी गुरु के केस में 4 कंडीशन होती है। पहली होती है लग्न ऑब्लिक लग्नेश, तो देखिए लग्न पर ट्रांजिट कर रहा है, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी होती है 7th हाउस और 7th लॉर्ड, ये 7th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है 7वें भाव पर, तो दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी। तीसरी होती है 5वां भाव और पंचमेश, तो यहां से 5वें भाव को भी आपका दृष्टि डाल रहा है। और चौथी होती है 9वां भाव और नवेश, तो 9वें भाव पर भी ये दृष्टि डाल रहा है। तो ये लग्न में आकर जब भी गुरु लग्न में आता है तो वो सारी कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती हैं, आप ध्यान रख सकते हो। जब भी गुरु लग्न में ट्रांजिट करेगा तो वो लग्न को भी प्रभावित करेगा, 7वें भाव को भी, 5वें भाव को भी, 9वें भाव को भी। तो गुरु ने 15 मई 2025 को इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो उससे 1 साल के अंदर मैरिज हो जानी चाहिए। तो इस पीरियड के अंदर अंदर आना चाहिए। तो गुरु के लिए टाइम आया 15 मई 2025 से लेकर ये हो गया आपका 15 मई 2026 तक।
आपको 1 साल का पीरियड मिल गया। अब जुपिटर ने इस पीरियड को, जुपिटर भी आपका पास कर रहा है, गुरु भी कह रहे हैं कि इस पीरियड में शादी होने दूंगा, शनि भी कह रहा है इस पीरियड में शादी होने दूंगा, क्योंकि ये पीरियड शनि के अंदर भी आ रहा है और गुरु के अंदर भी आ रहा है। अब आप 1 साल पर पिन पॉइंट कर चुके हो। दशा वैसे ही चल रही है आपकी फरवरी 2026 तक, तो दशा को भी हम यूटिलाइज करेंगे। अब तीसरे नंबर पर आपको देखना है मंगल, मार्स। इसी पीरियड के अंदर, जो ये 1 साल का पीरियड है, उसके अंदर मंगल को, मार्स को भी, जो गुरु ने 4 कंडीशन सेटिस्फाई की थी, लग्न ऑब्लिक लग्न लॉर्ड, मतलब लग्न और लग्नेश, 7वां भाव और सप्तमेश, 5वां भाव और पंचमेश, और आपका 9वां भाव या नवमेश, इनमें से इन चारों को उसने, आपका मंगल ने प्रभावित करना है। तो मंगल की देख लेते हैं हम ट्रांजिट। जब इसने, आपके गुरु ने इस कंडीशन को संतुष्ट किया था, सेटिस्फाई किया था, उस समय पर मंगल यहां पर गोचर कर रहा था। देखिए दूसरे भाव में, तो मंगल लग्न को तो प्रभावित कर नहीं रहा है, लग्नेश को भी नहीं कर रहा है। जब लग्न और लग्नेश को नहीं कर रहा है तो कंडीशन नहीं मानी जाएगी। पहली 2 कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। लग्न और लग्नेश पहली कंडीशन, 7वां भाव और सप्तमेश दूसरी कंडीशन। तो लग्न से दूर है और लग्नेश भी काफी दूर है इससे। तो मैं इसको आगे बढ़ाना शुरू करता हूं। ये कब करेगा देखिए, अगले महीने में गया तो यहां पर ये मार्स यहां पर आ गया। यहां से भी हम देखते हैं कि ये अब आपका लग्नेश को तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। लग्नेश मतलब यहाँ पे 8वीं दृष्टि से लग्नेश मरकरी को देख रहा है, मगर और सप्तमेश को भी कर रहा है। सप्तमेश कौन है आपका, ये हो गया आपका सप्तमेश, हो गया गुरु, उसको भी कर रहा है। साथ में देखिए यहां से वो आपका 9वें भाव को भी कर रहा है, तीनों को कर रहा है। अब ये किस दिन एंटर हुआ उसकी मैं डेट निकाल लेता हूं एग्जैक्टली। थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं तो मुझे पता चल जाएगा 5 साइन में किस दिन एंटर हुआ है। 5 नंबर की राशि में तीसरे भाव में किस दिन ये आया है, तो मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं और ये मुझे पता चल गया आपका 7 जून 2025 को ये आपका प्रवेश किया है तीसरे भाव में या सिंह राशि के अंदर। और सिंह राशि में जिस दिन प्रवेश किया, इसने लग्नेश को देख रहा है, साथ में सप्तमेश को देख रहा है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर आपका लग्नेश सप्तमेश दोनों को कर रहा है आपका, और 9वें भाव को भी देख रहा है। तो ये आपका 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मगर 5वें भाव और पंचमेश दोनों को ही नहीं देख रहा है। 5वें भाव को नहीं देख रहा है और पंचमेश को भी नहीं देख रहा है। तो कोई बात नहीं, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस डेट को हम ले लेते हैं और इस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर इस व्यक्ति की मैरिज होनी चाहिए, इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये पहली बार शुरू किया है इसने, किस डेट को किया है देखते हैं। देखो पहली बार इसने शुरू किया है इसको, यहाँ पर असर डालना 7 जून 2025 को। तो 7 जून 2025 में 6 महीने ऐड कर दीजिए। 6 महीने ऐड कर देंगे तो 7/12/2025 तक आ गया पीरियड। देखिए अब ये पीरियड, जो ये पीरियड है मार्च वाला, ये आपके गुरु के अंदर भी आ रहा है, देख लीजिएगा ये शनि के अंदर भी आ रहा है। तो इस पीरियड पे तीनों का आशीर्वाद हो गया। शनि कह रहा है हाँ इस पीरियड में मैं अलाउ कर दूंगा, गुरु कह रहा है मैं अलाउ कर दूंगा, और मार्स कह रहा है मैं भी अलाउ कर दूंगा। बगैर मार्स के मांगल्य का कारक होता है, मांगलिक कार्य मार्स के बगैर होना संभव नहीं है, तो इसलिए हमने मंगल को यहाँ पर रखा है। तो अब आपको ये पीरियड 6 महीने के अंदर अंदर आप इस व्यक्ति को बता सकते हो कब मैरिज हो सकती है। अब मैं आता हूं इसके आखिरी कंसेप्ट 4थे नंबर पर, लग्नेश। लग्नेश यहाँ पर कौन है, वो जब ट्रांजिट करेगा, अभी रुक जाइए, मार्स ने मगर चौथी कंडीशन अभी फुलफिल नहीं किएगा, माफ कीजिएगा। मार्स 5वें भाव को प्रभावित नहीं कर रहा है अभी, यहां से 5वें भाव को प्रभावित नहीं कर रहा है। 5वें को कब करेगा, जब वो एक्चुअली यहां पर आएगा 7 साइन में, या वो यहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा, तो यहां से वो आपका पंचमेश को एस्पेक्ट कर लेगा 6 साइन में। तो हम देखते हैं 6 साइन में कब जाता है, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये 6 नंबर की राशि में कब जाएगा गोचर में, तब ये आपका पंचमेश को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसको मैं मार्स को बढ़ाता जा रहा हूं और ये यहां पर आ गया। एग्जैक्ट डे निकालूंगा मैं किस दिन जाएगा। 6 नंबर की राशि में ये आपका देखिए 5 नंबर की राशि में 28 जुलाई तक, और ये आपका 6 नंबर की राशि में चला गया है आपका 29 जुलाई को। वहां से 1 2 3 4 7 में नहीं, पंचमेश को अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका पंचमेश को करेगा जब ये 7 नंबर की राशि में जाएगा। तो और आगे बढ़ा देते हैं हम, 7 नंबर की राशि में कब जाएगा देख लेते हैं। एग्जैक्ट डेट निकालेंगे हम किस दिन गया है। देखिए इस तारीख को ये 13 सितंबर को 6 नंबर साइन में था, और एक दिन आगे बढ़ाया तो 14 सितंबर को ये आपका 5वें भाव में ही चला गया। तो दोनों को 5वां भाव और पंचमेश को कर रहा है। तो ये हमारा दिन हो गया आपका। तो ये 14 सितंबर, 14 सितंबर
2025 से लेकर आप 7/12/2025 तक इस व्यक्ति की मैरिज होगी, ये हमने निकाल लिया है मार्स के बेस पर। अब ये पीरियड आ गया, देखिए हम कितना पिन पॉइंट करके जा चुके हैं, आपको 3 महीने से भी कम का पीरियड आ चुका है। अब इस पीरियड के अंदर अब हम देखेंगे जब भी लग्नेश आपका 7th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड या 11th लॉर्ड को जब भी इन्फ्लुएंस करेगा, उस डेट में भी मैरिज होगी 40 दिन के अंदर अंदर। अब लग्नेश को हम देखेंगे एंड में, यहां पर लग्नेश है आपका मरकरी, तो लग्नेश मरकरी को हम देखते हैं। तो मरकरी यहाँ पर देखिए इस समय पर ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर। जो शेरर के संपर्क में आने पर दिमाग और अब लग्नेश देखते हैं किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो देखिए इसी डेट पर, सेम डेट पर लग्नेश मरकरी यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है 5 साइन में, और वो आपका 7th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सप्तमेश को एस्पेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, सप्तमेश को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है लग्नेश भी। तो इस दिन से 40 दिन के अंदर अंदर मैरिज होना पॉसिबल है। तो यहां से आप 40 दिन ऐड कर दीजिए 14/9/2025 से, 14/9/2025 इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं आपके 40 दिन, तो ये आ जाएगा 24/10/2025। तो हम इनको 40 दिन का पीरियड बता पाएंगे कि भाई इस 40 दिन के अंदर ये लग्नेश ने इन्फ्लुएंस कर दिया है ट्रांजिट के अंदर, 40 दिन के अंदर मैरिज हो सकती है। अब मैं आपको एक सूत्र और बता रहा हूं जो इस कुंडली के अंदर लगेगा। सूत्र क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी व्यक्ति की मैरिज का आप टाइम निकाल रहे हो और उसकी दशा, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, ये फल दीपिका का सूत्र है। जिन लोगों ने फल दीपिका में कलत्र विवाह पढ़ा होगा वहां पर उनको ही मिल जाएगा। यदि आपकी मैरिज 7th लॉर्ड मतलब सप्तमेश या वीनस की दशा में हो, या वीनस, इन दोनों की दशा चल रही हो, बाय द वे सप्तमेश या वीनस की, शुक्र की दशा चल रही हो, तब क्या होता है कि आपका सप्तमेश 7th लॉर्ड या वीनस की जब भी दशा चल रही है, ध्यान रखिएगा, तो लग्नेश जब भी इनसे त्रिकोण में ट्रांजिट करेगा तब मैरिज हो सकती है। लग्नेश इनसे जब भी त्रिकोण में ट्रांजिट करेगा तब व्यक्ति की मैरिज हो सकती है। यहां पर हम देखते हैं, देखो ये तो आपको यहीं पर मिल ही गया है वैसे भी टाइम, ये सूत्र भी इसके अंदर लगेगा। 7th लॉर्ड या वीनस की दशा चल रही हो तो लग्नेश जब भी इनसे 7th लॉर्ड या शुक्र से आपका ट्राइन में ट्रांजिट करेगा तब भी मैरिज हो सकती है। तो देखते हैं जरा हम, यहाँ पर ये सूत्र लग रहा है कि नहीं फल दीपिका का। तो लग्नेश आपका ट्रांजिट कर रहा है यहाँ पर आपका 5 साइन के अंदर, 5 साइन के अंदर आपका ट्रांजिट कर रहा है। तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5, शुक्र से भी ये ट्राइन में नहीं है और जुपिटर से भी ट्राइन में ये नहीं है, मगर ये जैसे ही 5 से 6 साइन में जाएगा, ध्यान से देखिए, जिस डेट को 5 से 6 साइन के अंदर ये एंटर होगा, इसको मैं 6 साइन में एंटर करा देता हूं, थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। 6 साइन में देखिए ये एंटर हो रहा है किस दिन, 6 साइन में ये उसी दिन एंटर हो रहा है, 6 साइन के अंदर ये एंटर हो जाता है आपका 15 सितंबर 2025 को। 15 सितंबर 2025 को ये हो गया, शुक्र से ट्राइन में आ गया, क्योंकि इसकी देखिए मैरिज किस दशा में हो रही है, सप्तमेश की दशा में हमने टाइमिंग कर रहे हैं, 7th लॉर्ड की दशा में हम टाइमिंग कर रहे हैं। तो मैंने क्या सूत्र बताया था, लग्नेश जब भी ट्रांजिट में आपका शुक्र या सप्तमेश से त्रिकोण में आएगा, त्रिकोण का मतलब होता है 1 5 9, उससे पहले भाव 5वें भाव 9वें भाव में जब भी आएगा उस डेट को मैरिज हो सकती है। अब ये डेट मैंने निकाल दी इसकी 15 सितंबर, ये तो हमने पहले निकाली थी कि 24 सितंबर से लेकर और 14 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक हो सकती है। और पिन पॉइंट करना था तो मैंने देखा कि जो लग्नेश है वो 15 सितंबर को एंटर होता है शुक्र से ट्राइन में, शुक्र से 5वें भाव में। ट्राइन का मतलब होता है 1 5 9, ट्राइन का मतलब होता है 1 5 और 9।
तो इस 5वें भाव में आया शुक्र से 14 नवंबर को, तो इसकी मैं एग्जैक्ट डेट पिन पॉइंट कर रहा हूँ कि इसकी मैरिज 14 नवंबर को होनी चाहिए। और इस व्यक्ति की मैरिज नवंबर गलत वर्ड बोल गया मैं, सितंबर में कहीं पर भी कोई चीज में गलत बोल गया हूं क्योंकि लाइव कर रहा हूं, तो आप माफ कीजिएगा और समझ जाइएगा, उसके लिए कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं क्योंकि जो चीज बता रहा हूं वो मुझे पता है, कई बार क्या होता है स्लिप ऑफ टंग हो जाती है बताते टाइम, तो मैं सितंबर को नवंबर बोल गया हूँ एक आध जगह। तो यहाँ पर 14 सितंबर की मैंने इनको डेट दी, 15 सितंबर की, और इनकी मैरिज उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर हो गई। इतना ये एक्यूरेटली आपकी टेक्निक है। अब देखिए यहाँ पर 15 सितंबर जो मैंने डेट दी उस दिन आप दशाओं को भी चेक कर लो कि दशाएं भी क्वालिफाई कर रही हैं कि नहीं। बहुत लोग कहेंगे जी बगैर दशाओं के थोड़ी केवल ट्रांजिट से इवेंट होता है, वो मुझे भी मालूम है कि बगैर दशाओं के कोई भी इवेंट नहीं होता। तो दशा देख लीजिएगा 15 सितंबर को जुपिटर में मरकरी की दशा है, जुपिटर की महादशा है, मरकरी की अंतरदशा है, जुपिटर सप्तमेश है, मरकरी लग्नेश है, और इसके बाद मरकरी यहाँ पर 5th लॉर्ड है, 11वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो ये आपकी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो इस तरीके से आपका हम किसी भी व्यक्ति की टाइमिंग ऑफ मैरिज बिल्कुल सटीक और एक्यूरेट इस टेक्निक के बेस पर निकाल सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मैरिज एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग टेक्निक सीखना चाहते हो तो मैरिज एस्ट्रोलॉजी का आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। 26 जनवरी तक ऑफर है। नमस्कार, धन्यवाद।